सादिया सिस्टर ने पूछा था अलमारी सेल का, लेकिन वो भाभी पहले कह साथ रही लेके थी, जा रही लेकिन हैं। अब ये साथ ले जाने का कह रही कि बैटरी की पास की थी, आपको पता है, वो इंतकाल कर गए थे। जो कुछ ही अम्मी हैं हर बुरे वक्त में अच्छे वक्त में बस उन्होंने जरूर जो पकाती हूँ वो उनको दे देती हूँ, बता के जरूरी नहीं है कि देना। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगी, आप मेरे लिए दुआ करें बस। हाँ, अम्मी बीमार रहती हैं। आप अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको और आपकी फ़ैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। जुम्मे का दिन है जनाब। मिशी स्कूल से थोड़ा जल्दी आ गई हैं और घर आके इन्होंने जो है बेड की चादर वगैरह चेंज करके ये तकियों के कवर शवर जो है ना बना रही हैं। ये कैप में जो है ना इसमें नाड़ा डाला था, आपको पता है, घेर वाली शलवार बना दी थी। मैंने कहा नाड़ा पहन नहीं सकोगे, कैप के थोड़े लास्टिक डाली, मैं कहा टाइट करके डाल दूंगी लास्टिक, बस ये करने। सोनिया भाभी का पता किया, शायद आई है नहीं आई है? यार 2 दिन तो गुजर गए, पता नहीं, अभी तक तो मैं सो के जब से उठा हूँ तो मैं गया नहीं हूँ। शायद आ भी मेरा गई तो हूँ। आपको पता है, मैं स्कूल से आती हूँ, अब आज स्कूल से आई हूँ और आने के साथ मेरे 100 काम जो है ना घर में पड़े होते हैं। तो एक दो कमेंट्स आए थे मेरी तरफ कि इस तरह के सफ़ीर भाई लोग आए हुए हैं, आपने दाल चावल बनाए तो उन्हें भी दे देते। तो सजाद मैं ये कहना चाहूँगी कि उनकी वीडियो में और हमारी वीडियो में सिस्टर एक दो दिन का फ़र्क हो जाता है। एक दिन का तो ज़रूर फ़र्क होता है कि वो एक दिन पहले जो वीडियो बनाते हैं, हमारी वीडियो एक दिन बाद उनसे अपलोड होती है। तो ज़रूर जो पकाती हूँ वो उनको दे देती हूँ, बता के, ज़रूरी नहीं है कि देना। अच्छी बात नहीं है कि हर बात बता के दें। वो जो दाल चावल हमने खाए थे ना, वो जो दाल हमने बनाई थी वो एक दिन पहले की थी और वो वो दाल मैंने दाल उनके हमने घर उन्हें दी थी। भिजवाई थी और और जो चावल मैं चावल आई दूसरे दिन थी हमने तो बॉईल किए थे उसके वो साथ। घर में ही थोड़े से पड़े थे। सिस्टर मैंने आने के साथ कैफ ने फरमाइश की थी कि मम्मा मुझे इसके साथ चावल बना दे, तो मैंने बिल्कुल थोड़े से प्रेशर कुकर में बनाए थे कि कैफ मांग रहा था। बाकी जो है ना, दो रोज़ाना की रूटीन है, ये 2 बजे तो जो है ना स्कूल स्कूल से से वापस आती आती हूँ, हैं। और दोपहर का जो है ना हम जो कुछ भी खाते हैं वो बाहर से लेके आते हैं। फिर शाम को अगर रात, जब जी जी। बनाती हूँ तो फिर मैं बना लेती हूँ, वरना कई बार तो जो है मेरी अम्मी का घर करीब ही है, हाँ, तो अम्मी का मैं, घर है, सिस्टर का घर है, इनकी आंटी है। हाँ, कई तो बार वो मैं अगर वहाँ हम खा जाते लेती हैं, हूँ और कई बार मैं बाहर से ही मंगवा लेती देखें हूँ। कई बार नहीं, हम डेली जाते हैं वहाँ पे। हाँ, जाते हम तो डेली डेली जाते हैं लेकिन वो खाने के बगैर हमें आने नहीं देते। कोई भी 2-3 घर हैं, वो उन्हें हमें पता खाने है के कि बगैर नहीं आने हमारी देते। छोटी सी फैमिली और मैं बाहर जॉब करती हूँ, वहाँ से आती हूँ, घर का काम करती हूँ, तो उनकी तो फैमिली बड़ी है, तो वो जो बनाते हैं तो कभी बार हम वहीं खा आते हैं, कभी मैं बाहर से मंगवाती हूँ। तो एक आध बार मैंने बनाए थे ऊपर चने वाले चावल जो बने थे, हाँ, और चने वाली इंशाल्लाह बिरयानी अभी, एक दफ़ा हमने ही बनाई थी, ऊपर जो बनाई थी जी, वो और एक फिर। बार दूसरे भाई ने बनाई थी, नसीर हाँ, भाई जो दो ने। तीन दफ़ा जो कुछ भी बना है वो सब ने मिल के बनाया था, अलग अलग। जी, बस खा इकट्ठे लेते हैं उनके घर में बैठ के। हाँ आए हुए हैं वो, अभी भी भाभी गई हुई हैं, इंशाल्लाह आ जाए तो फिर इकट्ठे बैठ के ऊपर कुकिंग हो जाती है कि गपशप भी हो जाती है और कुकिंग भी हो जाती है। इंशाल्लाह फिर बनाएंगे, उनको भी देंगे। वैसे आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट्स करते रहा करें, इससे आपकी राय का पता चलता है कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। तो अच्छी बात है जो आपने कहा, आपको जो अच्छा लगा आपने कहा, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। और माजरत के साथ कि वो एक आध दिन की वीडियो के अपलोडिंग का थोड़ा सा मसला था, वो इसलिए आपको ऐसा लगा। अब आप खा रहे हैं? नहीं, मेरे को नहीं अच्छी लगती। स्वाद बहुत मज़े की है। हाँ, आपको तो बचपन की याद आ गई होगी ना। एक तो खट्टी मीठी, ऊपर से कैफ ने माशाल्लाह जो है ना साथ में चाट मसाला और नमक लगाया है, ओए होए। अभी तो बड़े हो गए, नहीं खाई। छोटे छोटे होते थे ना, हम्म इन सबको काट के जो है ना, वो जो ना वो क्या बोलते हैं, चट्टू बट्टा जो होता है उसमें कूटते थे, मिर्चें लाल डाल के, नमक डाल के, इतने मज़े की लगती थी नहीं, मैं रोटी वैसे से। नहीं खाती थी, मैं ऐसे ही खाती थी। कैफ ने ये कि छिलका छोड़ दिया, मैं हम्म। छिलका भी हटा के, और जैसे कैफ ने नमक और चाट मसाला डाला मैंने उसके साथ, आए है क्या मज़े की लगती है, ज़बरदस्त। यार रेसिपी भी बनाएंगे कभी, अचार बनाएंगे इसका सर अभी। बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हैं, जिन्होंने कमेंट्स किए माँ बाप के हवाले से, कितने वो दुखी हो रहे थे। आपको कह रहे थे कि अम्मी से हमारे लिए दुआ करवाना। किसी की करवाऊंगी मैं माँ नहीं थी, इंशाल्लाह। किसी के माँ बाप नहीं थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा जी, मेरे भी ना माँ है ना बाप है। माँ को गुज़रे हुए 24 साल हो गए और वालिद साहब को गुज़रे हुए तकरीबन 7 से 8 साल हो गए हैं। भाई जिन जिन के माँ बाप जिंदा है, अल्लाह पाक उनका साया हमारे सरों पे हमेशा कायम रखे, उनके बगैर हमारी ज़िंदगी बहुत अधूरी है। बस मेरा भी यही है कि अब्बू को फोत हुए, हम छोटे छोटे थे तो मतलब मैट्रिक ही पास की थी, आपको पता है, अब्बू इंतकाल कर गए थे। जो कुछ ही अम्मी हैं हर बुरे वक्त में अच्छे वक्त में बस उन्होंने हमारा साथ दिया, हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया। अल्लाह पाक उनको इस बात का सिला दे, अल्लाह पाक उनको, मैं कहती हूँ, इतनी लंबी ज़िंदगी दे कि उनका साया हमेशा हमारे सर पे कायम रहे, कि उनके अलावा तो कोई है ही नहीं ना। मतलब मैं तो अपनी ज़िंदगी उनके अलावा सोचती ही नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि बस कैसे वो लोग भी हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। ऐसे मेरे ख़ानदान में भी हैं, मेरी खाला की बच्चियाँ हैं जो बहुत छोटी छोटी थी, मेरी खाला का इंतकाल हो गया।
माँ के बगैर गुजारा करें। ये नहीं कि वक्त मुश्किल गुजार रही है, मामूओं ने बहुत अच्छा उनको रखा, मेरे माशाल्लाह मेरे मामूओं ने उनका बहुत साथ किया। एक की शादी कर दी, एक अभी कवारी ये पढ़ रही है माशाल्लाह। लेकिन ये है कि अपने माँ बाप के अलावा ज़िंदगी बहुत अधूरी है। सोनिया अभी आ गई है, लेकिन इनके जो है ना दांत में दर्द है, वो दांत लगवाने जा रही है। निकालने भी जा रही हूँ अच्छा, दांत में दर्द भी है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने शादी का मुफ्ता मारा है। शादी तो फिर अब कराची आई हैं, कुछ थोड़ी सी घूमे फिरेंगे तो सही ना कहीं, लेकिन ये इलाज भी करवा के जाएंगे क्योंकि दांतों में इनकी तकलीफ रहती है। और अलमारी तो आपने पूछा था, लेकिन अलमारी जो है अब सेल नहीं कर रहे हैं। राबिया सिस्टर ने पूछा था, राबिया सिस्टर ने पूछा था अलमारी सेल का, लेकिन वो भाभी पहले कह साथ रही लेके थी, जा रही लेकिन हैं। अब ये साथ ले जाने का कह रही हैं कि वहाँ काम आ जाएगी, मजबूत अलमारी है, तो ये कह रहे हैं कि हम साथ ही लेके जाएंगे। और बाकी जहाँ तक मिलने का प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से कुछ लोकेशन कोई लोकेशन होगी, कोई जगह होगी तो फिर बता देंगे सबको। काफी हमें भी कमेंट आए हैं ना, तो हम लोग जो है ना देखेंगे, तो इंशाल्लाह कुछ करेंगे मिलने के लिए भी। अगर हुआ तो इंशाल्लाह बताएंगे इंशाल्लाह। पानी भी पैसों का डलवाना पड़ता है, गैस भी पैसों का डलवाना पड़ता है। अब ये 600 रुपये का पानी है, अब ये बस एक हफ्ता मुश्किल से चलता है, एक हफ्ता मुश्किल से चलेगा। बेगम हमारी स्कूल में तो टीचर हैं, घर में भी टीचर बन गई हैं। तो टीचर हैं तो टीचर बनी हुई है ना। पेपर्स हो रहे हैं, मैंने आपको बताया, वो चेक करने के लिए पेपर मिले। स्कूल में तो इतना टाइम नहीं होता, फिर वो घर के लिए दे देते हैं। मतलब जो घर में आप 2 बातें मुझसे करती थी, 2 बातें मैं आपसे करता था, वो भी अभी आप बिजी रहेंगी। स्कूल लाइफ, घर में भी स्कूल बना दिया मैंने, सही नहीं है? मज़े है भाई। नहीं, क्या करें, वो अब रिजल्ट जो है ना 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, दिन कम है, तो फिर पेपर्स घर में चेक करने के लिए दे दिए माशाल्लाह। जो 3 क्लासेस के पेपर, 105 पेपर है, वो चेक करते करते टाइम लगता है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके घर में, मंडे को वापस करने, तो मैंने कहा थोड़े थोड़े करके चेक कर लो ना। चलें आप पेपर चेक करें। फिर अभी जी मिशी और मैंने जो है ना दाल खिचड़ी खाई है, भाभी ने भेजी थी नीचे से, हमारी भाभी है नगीना भाभी, उन्होंने भेजी थी दाल की नसीर भाई खिचड़ी के बनी घर हुई थी। से। हाँ, नसीर भाई के घर से। कैफ तो भी कह रहा था भूख लगी है, लेकिन वो फहद के साथ गया है, तो वो वहीं उसने खाना खा लिया बस थोड़ी देर में ये पर्चे चेक करती हैं तो चलेंगे फिर अम्मी के घर पे, इंशाल्लाह। फिर वहीं जो है ना गपशप भी होगी। सजाद और मैं बस ऐसे ही मन मौजी हैं जी, कभी घर में पकाते हैं, कभी छोटी सी फैमिली बाहर से ले आते हैं, कभी वहाँ खा के गुजारा कर लेते हैं, बस ऐसे ही टाइम गुजार रहे हैं। भूख लग रही थी, खाना बनाया नहीं है कुछ, तो यहाँ सजाद ले आए हैं बाहर से ही चपली कबाब। मैंने उन्हें कहा था कि चपली कबाब ले आए, ज़रा वो खा कर टेस्ट करते हैं। और बाहर से सफ़ेद नान लेकर आए, तो देख के ही बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। काफ़ी दिनों के बाद खाए हैं चपली कबाब। क्यों सजाद? हाँ कैफ बेटा, आपने तो खाना खाया है अभी, नीचे वो कह रहे थे। कैफ थोड़ा थोड़ा खाना खाता है, आपको पता है, वो पेट भर के एकदम कैफ से ने भी नहीं। खाना खाया है, तो हमने भी अभी थोड़ी देर पहले खिचड़ी खाई, उन्होंने दी थी भाभी ने। थोड़ी सी खाई है ना हमने भी सजाद, तो बस थोड़ा थोड़ा। अभी भी तो क्या, एक एक रोटी हमारे लिए। कबाब बड़े करारे हैं सजाद, टेस्टी हैं, बड़े मज़े के। हरी मिर्च के साथ तो बहुत ही मज़े के लग रहे हैं जी। मैं अम्मी के घर आ गई हूँ, तो उन सारी सिस्टर्स के लिए मैं अम्मी से दुआ करवाऊँगी इंशाल्लाह। जिन जिन ने कहा कि अम्मी के लिए उन्होंने भी दुआ की, अम्मी की सलामती के लिए, और सलाम भी कहा उनसे। और कुछ मेरी बहनों ने तो ये कहा कि मेरी अम्मी नहीं है, तो बस यही बात है जी। अम्मी का रिश्ता ही ऐसा है कि हर एक को किसी न किसी बात पे जो है ना अम्मी की याद आ ही जाती है। माँ बाप का रिश्ता ही ऐसा अनमोल है। तो अम्मी आप भी कुछ कहें, मेरी बहनें आपको पूछती हैं आपके बारे में, आपकी तबीयत के बारे में पूछती हैं। वो बिल्कुल माएँ होती हैं, बेटियां माएँ का ख्याल करती हैं, माँ बेटियों का करती है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगी, आप मेरे लिए दुआ करें बस। हाँ, अम्मी बीमार रहती हैं, हाँ, आप मैं इनके भी लिए बस दुआ करें। बहुत बीमार रहती हूँ। तो बस ये भी आपकी अम्मी की जगह है, आप इनसे हाल हवाल किया करें। आपको जो दुआ करानी हो अम्मी से करवाएं, अम्मी आपके लिए दुआ करेंगी। अल्लाह पाक आपको भी सब्र दे, आपकी अम्मी लोगों की मगफिरत फरमाए। आप बस इसी तरह जो है चलता रहेगा इंशाल्लाह सिलसिला। आपको कोई बात भी करनी हो तो इंशाल्लाह मेरी अम्मी भी आपकी अम्मी, आप मेरी बहन है तो ये मेरी अम्मी है, आपकी भी अम्मी है। बिल्कुल यही बात है। तो अम्मी खुद बेचारी बस चुप चुप रहती हैं। मेरी अम्मी ज़्यादा बात नहीं करती, अब तो बीमार रहती है तो ज़्यादा ही सुस्त सुस्त रहती हैं। मैं आके इनसे मिलती जुलती हूँ, थोड़ा सा इनका भी दिल बहल जाता है। तो बस अब आपसे भी मुलाकात करवा दिया करूँगी रोज़ाना। जो बात आपने कहनी हुई मैं अम्मी से आके डायरेक्ट कह दिया करूँगी आपके बारे में। अम्मी से मुलाकात करने के बाद जनाब यहाँ हम लोग आ गए हैं मिशी की सिस्टर के घर पे। मुल्क पाकिस्तान की मशहूर डांसर, छोटी डांसर हमारे साथ मौजूद हैं। महक मलिक है ना उसकी, छोटी महक मलिक, छोटी आयत राजा, आयत राजा। महक मलिक है ये, आयत राजा, और उसकी बड़ी सिस्टर उससे हानिया राजा। ये भी अभी बहुत हमें हाय
अभी हमें डांस दिखाएंगी आयत अपना। कौन से गाने पे डांस दिखाएंगी? तेरी आंखों का ये काजल। अच्छा, ये तेरी सारे गानों पे अच्छा डांस करती हैं, लेकिन कुछ खास खास हैं जो उनको ज्यादा पसंद है। आयत हानिया भी बहुत अच्छी डांसर हैं। अम्मी के घर से और सिस्टर से मिलकर घर वापस आ गए हैं, यानी चक्कर लगाकर। अम्मी से मिलना तो ज़रूरी होता है, लेकिन सिस्टर के घर भी कभी कभी चक्कर लगा लेती हूँ, कि छोटी भांजियाँ जो है वो फ़ोन करके बुलाती रहती है, मिशी आंटी आओ ना, मिशी आंटी आओ ना। तो आज वो बहुत इसरार कर रही थी, तो मैंने कहा चलो उसके घर भी चलते हैं। तो बस उसके घर गए हैं, थोड़ा सा उसका डांस वांस देखा, वो खुश हो गई है। और भाई अब आना ही आके नहीं दे रही थी वो तो भाई हमें। हाँ, आने ही नहीं दे रही थी, लेकिन आपको पता है मैं थक जाती हूँ, फिर सारा दिन की थकन हो जाती मुझे। तो बस पेपर भी आधे ही चेक किए थे, यहीं छोड़कर चली गई थी। तो वीडियो का एंड भी यहीं करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।